मनी आज की सबसे बड़ी परेशानी। सबका जीना मरना सब कुछ मनी के लिए है। आज के युग में सब मनी मनी की माला फेर रहे हैं। धर्म कोई भी हो तथा नागरिक किसी भी देश का क्यों ना हो, ये वो माला है जो सभी फेर रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि मनी के पास इतना पावर आया कहाँ से? तो निश्चित ही उसकी एक्सचेंज वैल्यू के कारण। अगर आपको मनी पर अपना मनचाहा काबू पाना हो तो पहले उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा। एक तरफ मनी यहाँ मनुष्य में गिरावट का कारण है, तो दूसरी तरफ ये मनी मनुष्य के विकास का भी कारण है। ज़्यादा से ज़्यादा मनी अगर कमाना चाहते हो तो उसका एक ही सिद्धांत है, जो करो वह मन से करो। क्या लेकर आए थे वह क्या लेकर जाओगे, जैसी बातों की आज के युग में ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं बची है। मनी जो है सिर्फ प्रतिभा का सम्मान करती है। हवा और पानी की तरह मनी भी अब जीवन की परम आवश्यकता बन चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की मैं बुक समरी लेके आया हूं, मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, जिसको हमारे ग्रेट इंडियन ऑथर दीप त्रिवेदी जी ने लिखा है। मैं दीप त्रिवेदी जी के अगर बेस्ट सेलर्स की बात करूं, मैं मन हूं, मैं गीता हूं और सब कुछ साइकोलॉजी है। जीवन से जुड़ी बातों को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। अगर हमारे पास पैसा कम है और हम परेशान हैं तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसे की कमी है। बहुत से लोगों के पास ठीक ठाक मनी है और वे फिर भी परेशान हैं। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है और मनी की साइकोलॉजी क्या है। अगर हमने सही जीवन जीना है तो उसके लिए हमें मनी की साइकोलॉजी को समझना बेहद ज़रूरी है, जो कि आज के वीडियो में हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी क्या है, अब इस पे बात कर लेते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो मनुष्य के वर्तमान मन को समझना, प्रेजेंट में उसके माइंड को अंडरस्टैंड करना, ये साइकोलॉजी है। और किसी के मन को समझना आसान नहीं होता है। वर्तमान में जो कुछ भी आपके बाहर भीतर है उसे वैसे का वैसा पहचानना, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी तो आपको हर वस्तु, व्यक्ति तथा परिस्थिति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानने की समझ देती है। फिर चाहे आपकी सबसे बड़ी परेशानी मनी ही क्यों ना हो, उसकी भी एक साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात और जान लो कि मनी का अपना एक मन भी होता है और मनी की अपनी एक साइकोलॉजी भी होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका अपना मन ना हो तथा जिसकी अपनी साइकोलॉजी ना हो। जैसे प्रकाश देना, ऊर्जा देना, विटामिन डी देना सूर्य की साइकोलॉजी है, वैसे ही बहना, सफाई करना व प्यास बुझाना पानी की साइकोलॉजी है। शिकार करना शेर, बाघ व चीते की साइकोलॉजी है। घास खाना, दूध देना गाय, भैंस की साइकोलॉजी है। जीवन में सारी समस्याएं ही इसलिए खड़ी हो रही हैं कि बिना किसी का मन समझे उसके साथ हम डील कर रहे हैं। जीवन बनाने के लिए हमें वस्तु, व्यक्ति से लेकर परिस्थिति तक सबसे निपटना होता है और उस पर विजय भी पानी है तथा उसके लिए अपने भीतर एक चलती फिरती साइकोलॉजी की एक्सरे मशीन फिट करना बेहद ज़रूरी है। मनी की साइकोलॉजी जो है युगों पुरानी है। ये पहले भी ऐसी ही थी जो आज है। यदि आप मनी के कारण परेशान हैं या मनचाही मनी नहीं कमा पा रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि आपको उसकी साइकोलॉजी का पता नहीं है। और जिसकी साइकोलॉजी पता नहीं होती है उसे आप गलत तरीके से टैकल करते हैं। इंसान जब इस धरती पर आया तो वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ों का आदान प्रदान करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को अगर सब्जियां चाहिए तो वह फल दे के सब्जियां ले लेता था, कनक दे के चावल ले लेता था। इस तरीके से चीज़ों का आदान प्रदान होता रहा है। फिर धीरे धीरे गोल्ड के बदले में ऐसा आदान प्रदान होने लगा। इंसान का विकास होता गया, इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गई और फिर धीरे धीरे करेंसी आ गई। कहने का मतलब है मनी को जो पावर है मनुष्य की बढ़ती ज़रूरतों ने दिया है। मनी जो है पत्नी जैसी है, चलती पत्नी की आप पर है पर आपको फिर भी ये लगता है कि मेरी चल रही है। मनी का एकमात्र शिकार आपका मन है। मनी की कमी के पागलपन का एहसास भी मन को होता है तथा मनी बढ़ जाए तो उसका पागलपन भी मन पे ही सवार होता है।
तो अब ऐसे में सवाल आता है कि मनी के पास पावर कितना है, कौन पावरफुल है। अगर मैं बोलूँ मनी और हथियार में से कौन सी चीज़ पावरफुल है, तो ऑब्वियसली मनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हथियार बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर मैं बोलूँ प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, इन दोनों को ले लें, मनी और इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो भी मनी जो है ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन लोगों को भी अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए पैसे ही चाहिए। तो फिर ऐसे में सवाल आता है कि मनी से ज़्यादा कोई चीज़ पावरफुल है। तो वहाँ पे सवाल ये बनता है, अगर मैं बोलूँ मनी और भगवान में दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है किसी को सुनने में ये अटपटा लगे, या किसी का माइंडसेट हो सकता है कि भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं, पैसा भगवान के आगे क्या है। बट दोस्तों, इस सवाल की जो है हमें क्लैरिटी लेना बेहद ज़रूरी है कि मनी और भगवान दोनों में से पावरफुल कौन है। आज के युग में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मनी व भगवान दोनों को शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन अधिक शक्तिशाली कौन है, इसको लेके कन्फ्यूज़न है। दोनों की बराबरी पे पूजा क्यों? एक आम मनुष्य के लिए दोनों पावरफुल हैं। दोनों के पावरफुल होने में एक बुनियादी फ़र्क है। पैसे का पावर हकीकत है तथा भगवान का पावर काल्पनिक है। दोनों में एक समानता भी है कि दोनों के पावरफुल होने के मूल में ज़रूरत है। पैसा वर्तमान ज़रूरतें पूरी करता है तथा भगवान भविष्य की ज़रूरतों के लिए उम्मीद प्रदान करते हैं। चाहे जो हो, पर दोनों के मूल में ज़रूरत है। आज की ज़मीनी हकीकत ये है कि आज की तारीख में भगवान को पटाने के लिए भी मनी की आवश्यकता पड़ती है। बिना मनी के ना तो चढ़ाने के लिए फूल हार मिलते हैं, ना ही मंदिर तक जाने के लिए साधन। और भगवान के निवास स्थान मंदिर, मस्जिद, चर्च भी बिना मनी के नहीं तैयार होते हैं। यहाँ तक कि भगवान के आशीर्वाद भी खर्चे गए मनी के आधार पर मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वह सबसे पहले आरती उतारेगा। यानी आज के युग में मनी बिना भगवान के हो सकता है, पर भगवान बिना मनी के संभव नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो भगवान और मनी में कौन पावरफुल के पहले टेस्ट में मनी निश्चित ही भारी नज़र आ रही है। भगवान को भले ही आप पावरफुल मानते हो, पर उसके पावर के भरोसे बहुत कुछ कर नहीं जाते हैं। अंगूठी पहनने से धन मिलेगा, ये आप मानते हैं, परंतु अंगूठी के भरोसे बैठ नहीं जाते हैं। दुकान आप अवश्य मुहूर्त देकर खोलते हैं, पर कमाई के लिए भरोसा व्यवसाय पर ही करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 घंटे की पूजा के बदले आप हकीकत की दुनिया में एक प्याली चाय नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन सामने मनी की बात करें तो वह इस मामले में कभी फेल नहीं होता है। सही कीमत चुकाने से हवाई जहाज़ भी हाथों हाथ मिल जाता है। और ये आज के समय में मनी का वह स्वयं सिद्ध पावर है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। मन ही मन ये हकीकत सब जानते हैं। पूछने पर सब भले ही कह दें हमारे लिए मनी नहीं, भगवान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु हकीकत में सब जानते हैं कि वह भगवान को पटा भी मनी के लिए ही रहे हैं। आज का मनुष्य भगवान से भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मनी ही चाहता है। और ज़मीनी हकीकत ये है कि भगवान के मंदिर तक बिना मनी के बन नहीं सकते। कुल मिलाकर कहूँ तो आप यदि वाकई मनी की साइकोलॉजी और उसके पावर को समझना चाहते हैं तो आपको आपके मन की ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करना होगा। भ्रम में रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मनी निश्चित ही आज की तारीख में सबसे पावरफुल है तथा वही आज सबकी प्रथम प्राथमिकता है। और ये सबके दिलो दिमाग पर लिखी हुई सच्चाई है। मैं तो आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। चलो इस हकीकत से रूबरू करवाने के लिए मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ। ये टेस्ट आपको स्वयं अपने साथ करना है। यदि आपको चुनाव दिया जाए कि या तो मंदिर, चर्च, मस्जिद रहेंगे या फिर टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, गाड़ी व हवाई जहाज़ रहेंगे, बताओ ये कि आप बचा हुआ जीवन किसके सहारे गुजारना पसंद करेंगे? किसके साथ आप जीवन आसानी से गुजार पाएंगे? ये मत कहना कि ये सवाल हाइपोथेटिकल है, ना ही ये कहना कि दोनों अपनी अपनी जगह हैं। आप माने या ना माने, हकीकत यही है कि मनी और उसका पावर ही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 दिन मंदिर ना जाने पर कभी उतनी बेचैनी नहीं पकड़ती आपको जितनी 5 मिनट के लिए बिजली चले जाने पर। 1 हफ्ते पूजा ना करने से इतना परेशान कभी नहीं होते हैं जितना कि 1 मिनट के लिए मोबाइल का नेटवर्क चले जाने पर। सच्चाई को समझना व स्वीकारना ज़रूरी है, क्योंकि सत्य से ही समस्याओं के समाधान निकाले जा सकते हैं।
कन्फ्यूज़न से हमेशा गलतफ़हमियाँ बढ़ती हैं तथा गलतफ़हमियों से समस्याएं बढ़ती हैं और मनी आज की प्रमुख समस्या है। ऐसे में आप यदि वाकया मनी व उसकी साइकोलॉजी पर विजय पाना चाहते हैं तो पहले आपको ये हकीकत स्वीकारनी ही होगी कि आज की तारीख में आपके लिए मनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के युग में भगवान की पूजा भी मनी के लिए ही हो रही है और हो रही है तो हो रही है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये स्वीकार लोगे तो आगे की यात्रा आसानी से कर पाओगे, वरना बेकार की गलतफहमी तथा पाखंड के जीवन में गुजर जाएगा समय तथा हाथ कुछ नहीं लगेगा, ना भगवान मिलेंगे ना मनी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मनी के इस अल्टीमेट पावर को कमज़ोर करके आंकना वाकई ख़तरनाक हो सकता है। दुश्मन की ताकत को कम आंकोगे तो दुश्मन से कभी नहीं जीत पाओगे। सो मनी पर विजय पाना हो तो उसके पावर को पहचानना ही होगा। ये सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य की बेइंतहा बढ़ती ज़रूरतों ने आज मनी को भगवान से ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ना ही भगवान की कोई कमज़ोरी है। मनी यदि आज भगवान से अधिक शक्तिशाली नज़र आ रही है तो सिर्फ़ इस वजह से कि हर एक की ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं और ज़रूरतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि आज ज़रूरतों के सामान बहुत उपलब्ध हैं और मनी का एक्सचेंज पावर ऐसा है कि उसे एक्सचेंज कर जो चाहो वह पाया जा सकता है। बस इन्हीं सब कारणों के चलते मनी आज भगवान से ज़्यादा पावरफुल हो गई है और हो गई है तो हो गई है। मैं सिर्फ इस सच्चाई को समझने तथा स्वीकारने को ही कह रहा हूँ और मनी की साइकोलॉजी समझना है तो उसका फ़ायदा अगर उठाना है तो इस सच्चाई को स्वीकार के ही चलना पड़ेगा, वरना मनी भी मारेगी तथा भगवान भी। मनी का पावर क्या है ये तो सिद्ध हो चुका है। आज के युग में तो भगवान तक से रिश्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी प्राप्त करने के लिए ही है। भगवान को परीक्षा में पास होने के लिए पूजो या करियर बनाने के लिए अंतिम ध्येय तो मनी कमाना ही है। भगवान का पूजन चाहे सत्ता प्राप्त करने के लिए करो या नेम फेम पाने के लिए, अंतिम चाह तो मनी ही है। सत्य ये भी है कि मंदिर मस्जिद चर्च भी बिना मनी के नहीं बनाए जा सकते। कुल मिलाकर मनी का जो पावर है स्वयं सिद्ध है। मनी के पास पावर है तो होने दो हमें क्या, हम उसकी साइकोलॉजी को समझने की मगजमारी में क्यों पड़े। ये सवाल कईयों के मन में आ सकता है। यदि ऐसा कोई विचार आपके मन में भी आ रहा है तो पावर का सिद्धांत समझ लो। पावर का ये सिद्धांत है कि जिसके पास पावर होगा उसका अपना एक प्रभाव भी होगा। ऐसा कोई पावर नहीं जिसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट नहीं, और ये एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। मुख्य बात यह है पावर होगा तो उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट भी अवश्य होगा। सूर्य के पास पावर है तो धूप व गर्मी के रूप में उसका इफ़ेक्ट भी है। बाढ़ व सुनामी के अपने पावर हैं तथा दोनों के अपने इफ़ेक्ट भी हैं। वैसे ही सर दर्द हो या कैंसर, दोनों का अपना पावर है तथा दोनों का अपना इफ़ेक्ट भी है। पावर इफ़ेक्ट के गेम में कुछ भी आज़ाद नहीं। यहाँ तो हर व्यक्ति का अपना एक पावर है तथा उसके उस पावर के अनुरूप उसका इफ़ेक्ट भी है। सीधा समझो तो जिसे अपना इफ़ेक्ट बढ़ाना हो उसे अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिलाकर इतना समझो कि संस्था हो, मान्यता हो, विचार हो या कुछ भी हो, जिसका जो भी पावर होगा उसके अनुसार उसका इफ़ेक्ट भी होगा। जो संस्था जितनी ज़्यादा पावरफुल उतना तगड़ा उसका इफ़ेक्ट, जो मान्यता जितनी मजबूत उतना प्रभावशाली उसका इफ़ेक्ट। आज के युग में इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि मनी ने अधिकांश मनुष्यों को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा है। मनी के इफ़ेक्ट का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज किसी पैदा हुए बच्चे से भी एक ही उम्मीद रखी जाती है कि वह बड़ा होकर अच्छा कमाएगा। यहाँ ये भी स्पष्ट समझ लेना कि नाम कमाएगा या बड़ा बनेगा के मूल में भी अक्सर मनी कमाना ही होता है। तमन्ना बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की हो तो भी उसके मूल में मनी ही होती है। सपना बच्चे को वैज्ञानिक या कलाकार बनाने का देख रहे हो तो भी निगाह में कहीं ना कहीं मनी होती है। सो आज के युग में मनी के इस बेमिसाल प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या लेकर आए थे वह क्या लेकर जाओगे जैसी बातों की आज के युग में ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं बची। जब सिकंदर गया था तो दोनों हाथ खाली थे, तो होने दो, मृत्यु तक तो दोनों हाथ भरे हुए थे ना। बस यही आज के मनुष्य के सोच की सच्चाई है और इसी सोच से मनी का इफ़ेक्ट उजागर हो रहा है।
अच्छा ये बताओ कि आज के युग में मनुष्य के स्टेटस का आधार क्या है? निश्चित ही मनी। जितनी ज़्यादा मनी उतना ऊंचा स्टेटस। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी तकलीफ भी मनी है तथा सबसे बड़ा सुख भी मनी है। आपसी रिश्तों में मनी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिश्ते बनाने का आधार भी मनी है तथा रिश्तों में दरारें पड़ने का कारण भी मनी है। मनी वो है जो कई बार भाई भाई व बाप बेटे तक में दरारें पैदा करवा देती है। रिश्तेदार मर जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना कि मनी का नुकसान हो जाए तो होता है। ऐसे में मनी के इस प्रभाव से आंखें कैसे बंद की जा सकती हैं? ये सब तो छोड़ो, डॉक्टर व कानून जो सबके लिए बराबर होने चाहिए वह भी अब तो मनी के आधार पर ट्रीटमेंट देते हैं। अब जब भगवान के आशीर्वाद पाने तक का आधार मनी हो गया है तो फिर इनका भी क्या कसूर? कुल मिलाकर मनी का ये बेइंतहा पावर और उसका इफ़ेक्ट हमारी आंखों के सामने है। आपको भी रोज़ रोज़ मनी के इस इफ़ेक्ट के अनुभव हो ही रहे हैं। परंतु आज के मनुष्य पर मनी का प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है। सच तो ये है कि अब तो मनी ने प्रेशर का रूप धारण कर लिया है तथा ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। बच्चा पैदा होते ही उसके एजुकेशन से लेकर उसे एस्टैब्लिश करने के लिए मनी का प्रेशर, विवाह करते ही पत्नी को सुखी रखने के लिए मनी का प्रेशर, अपने व अपने परिवार का सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए मनी का प्रेशर, अपने सामान्य शौक़ों को पूरा करने के लिए मनी का प्रेशर, छोटे छोटे कर्तव्यों के पालन के लिए मनी का प्रेशर। अब तो हर महीने जो है EMI क्रेडिट कार्ड वगैरह की वो देना, वो उसका प्रेशर। हालत ये है कि सुबह उठते ही मनुष्य मनी प्रेशर के साथ आंखें खोलता है तथा उसी मनी प्रेशर में पूरा दिन गुजारता है। और तो और आज का मनुष्य दिन में कई बार मनी की कमी के कारण अपनी इच्छाएं भी दबाता है, रात को मीठे सपने भी देखता है तथा सुबह मनी की कमी के कारण उन्हें चकनाचूर भी होते हुए देखता है। मनी के कारण परिवार वालों के ताने भी सुनता है तथा सोसाइटी में हंसी का पात्र भी बनता है। अजीब हालत है मनुष्य की। वह बेचारा सुबह मनी की आशा में उठता है तथा रात को मनी के गम में सोता है। वाकया एक तरीके से मनी ने मनुष्य पर संपूर्ण कब्जा कर रखा है। दूसरी भाषा में कहूँ तो एक मनी ने मनुष्य के जीने का पूरा मज़ा किरकिरा कर रखा है। मनुष्य पर मनी का ये इफ़ेक्ट एक ऐसा सत्य है जिसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लोग उपरोक्त सभी अनुभवों के जीते जागते सबूत हैं। सो मनी के इस इफ़ेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि मनी ने मनुष्य के जीवन पर ही कब्जा कर रखा है। मनी ने अगर सिर्फ जीवन पर कब्जा कर रखा होता तो शायद मनुष्य उससे निपट भी लेता, अपनी मेहनत के बल पर मनी के प्रेशर से छुटकारा भी पा लेता। परंतु दुर्भाग्य से मनी मनुष्य के मन तक पर कब्जा करके बैठी है और ये बहुत गंभीर विषय है। उससे भी गंभीर विषय ये है कि बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाज़ा है। कोई जानता ही नहीं है कि मनी उनके मन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो अपने भीतर झांक लो। आपके हालात ये हो चुके हैं कि मनी मिले तो मन सुखी और मनी की कमी पड़ जाए तो मन दुखी। आपसी रिश्तों में मनी बीच में आ जाए तो तकरार शुरू, मनी हो तो रिश्तों में प्यार, वरना सब बेकार। मन तनता भी मनी से है और मन झुकता भी मनी के कारण है। मन को उदास भी मनी कर देती है तथा मन प्रसन्न भी मनी से होता है। यानी किसका क्या मूड है ये मनी ही तय करती है। दिन कैसा जाएगा ये भी मनी से ही तय हो रहा है। ऐसे में ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं कि जीवन कैसा रहेगा, ये भी मनी से तय हो रहा है। कुल मिलाकर कहूँ तो मन कितने सुख व कितने दुख झेलेगा इसका आधार भी अब मनी हो गया है। यानी मनुष्य का मन अब स्वतंत्र नहीं बचा है, उस पर मनी ने संपूर्ण कब्जा कर रखा है और ये सब आप ही के मन की बात चल रही है। ऐसे में आपको मनी के इस बढ़ते पावर पर विचार करना ही होगा, क्योंकि मनी का इस कदर बढ़ता पावर वाकई चिंता में डालने वाला है। मनुष्य के हंसने रोने तक को यदि मनी कंट्रोल करने लग जाए तो मनुष्य का होना क्या और नहीं होना क्या, फिर उसके अपने वजूद का क्या। कहने का मतलब ये है कि मनी ने मनुष्य के मन पर जो राज स्थापित कर लिया है उस पर निश्चित ही एक गहरा चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य के मन से खूबसूरत दूसरी कोई चीज़ इस ब्रह्मांड में नहीं है। मन अकेला है
जो अपनी स्वतंत्रता पर नाज कर सकता है। ये मनुष्य का मन ही है जो मस्ती में झूम सकता है, जो प्रसन्नता से नाच व गा सकता है। उसे ना तो सूर्य की तरह ताउम्र प्रकाश देना है, ना ही पानी की तरह सिर्फ बहते रहना है। मनुष्य के मन को ना तो पहाड़ बने खड़ा रहना है और ना ही कोई पुतला बनकर चौराहे पर डटे रहना है। वह तो इतना स्वतंत्र है कि चाहे तो इस पल धूप दे, वह मूड आए तो अगले पल ठंडक बरसाए। मन जितना प्रेमिका के प्यार में डूब सकता है, उतना ही वह मनपसंद के कार्यों में भी खो सकता है। ये मनुष्य का मन ही है जो खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठा सकता है, घर के आंगन में भी मौज मना सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य का मन ही है जो हंस, नाच, गा व झूम सकता है, जो आनंद, मस्ती, शांति व सुकून का अनुभव कर सकता है। ऐसे खूबसूरत मन पर मनी राज करने लग जाए तो इस पर एक गहरी चर्चा आवश्यक है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बहुत जल्द इसी बुक से रिलेटेड मैं आपको सेकंड वीडियो में मिलूँगा, जिसमें हम जो मनी की साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अभी तक के वीडियो में अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो वो ये बनता है कि जो मनी है उसने हमारे मन और जीवन दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।